और आप समझिए कि 2 घंटे का वो वक्त बाकी है जब अमानतुल्लाह को पेश होना है, लेकिन 70 घंटे बाद कैसे मीडिया के सामने आया अमानतुल्लाह। लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर लोकेशन मिल रही थी, लेकिन सामने नहीं आ रहे थे। करीब 70 घंटे बाद मीडिया के सामने आए जब कोर्ट ने ये कहा कि अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी पर रोक हुई, उसके बाद अमानतुल्लाह सामने आते हैं। मैं विधायक हूं, ऐसे कैसे गायब था, अमानतुल्लाह ये कह रहे हैं। 70 घंटे के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए कोर्ट में है सब कुछ, अब मैं सब कुछ कोर्ट में ही कहूँगा। आज शाम को 5 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे? हाँ, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँगा। कैसे जाएंगे? आपके समर्थक कुछ वह सीधा साधा मेरा इलाका है, सीधा साधा तरीके से समर्थकों के साथ स्कूटर से ही चलता हूँ, मैं स्कूटर से चला जाऊँगा। अच्छा, इस मुकदमे के बारे में क्या बोलेंगे? क्या फेक है? क्योंकि इतनी सारी धाराएं लगी। अब ये तो सबको मालूम है क्या है, पुलिस क्या करती है मेरे साथ, ये भी सबको मालूम है। ये कुछ छुपा तो है नहीं। अब मैं जाऊँगा तो बात करूँगा। क्या है बताओ, कौन से पुलिस वाले के इनके पास तो सब कुछ है ना, DVR है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ कहानियां हैं, वो पता है सबको। मैंने कल CBI कोर्ट में मेरी जो CBI वाला केस चल रहा है मेरा ही, वक्फ बोर्ड वर्सेस CBI, वो मैंने कल कोर्ट ज्वाइन किया है 10 बजे। तो मैं कहाँ गायब था, मैं तब ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं अपने घर से निकला हूँ अभी आपके सामने है, पुलिस क्यों घर मेरा, इसके सोर्सेज ये बता रहे हैं कि क्यों आई क्या घर वाले पुलिस, वो कहाँ गए? अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, वो मुझे नोटिस दिए हुए हैं, मुझे नोटिस मिला हुआ है और वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये मतलब समझ में आने वाली चीज़ है। मुझे आज 5 बजे तक का नोटिस है, आज मुझे 5 बजे उन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए और मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो ये सब कहानियाँ हैं। तो आप राजधानी दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुन रहे थे, जो कि 70 घंटे से गायब थे। लेकिन उनका कहना है कि मैं कहीं गायब नहीं था, अपने घर के भीतर ही था। अगर गायब होता तो बीते दिन कैसे मैं CBI दफ्तर पहुंचता और जांच पड़ताल में सहयोग करता। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अपने स्कूटर से अब जाएंगे, जो अदालत का जो भी कार्रवाई है उसको पूरा करेंगे और वहीं पर जाकर अपना जो बयान है दर्ज करवाएंगे। हालांकि अंतरिम जमानत की याचिका भी अमानतुल्लाह की तरफ से दायर हो चुकी है, लेकिन 70 घंटे से कहां फरार थे अमानतुल्लाह खान, ये एक बड़ा सवाल है। अब हालांकि मीडिया के सामने आ चुके हैं और कह रहे हैं मैं विधायक हूं, ऐसे कैसे गायब हो सकता था। तो JPC की रिपोर्ट, वक्फ पर चोट, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर JPC की रिपोर्ट जो है पेश की गई। JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इसे फर्जी तक बता दिया और उसके बाद किरण रिजिजू सामने आते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ NDA ने रिपोर्ट तैयार नहीं की है, बल्कि इसमें ऑल पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, यानी कि सभी संसद के सदस्य मौजूद थे। जरा आपको एक बार सुनवा देते हैं कि इस पर क्या कुछ OBC की तरफ से भी कहा गया। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में जब संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में जब संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में जब संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की। आपकी अनुमति से JPC रिपोर्ट पर ओवैसी बोल रहे हैं
ओवैसी जो इस रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहे हैं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है ये बिल। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल असंवैधानिक है, जल्दबाजी में रिपोर्ट पेश की गई है। ये ओवैसी जो खुद उस कमेटी का हिस्सा है जेपीसी का, जब ये रिपोर्ट बन रही थी तो ये सब थे, लेकिन पहले दिन से हमने देखा है कि किस तरह से उस रिपोर्ट को बनने तक में कैसे कैसे अड़ंगे भी डाले गए, और अब ये कहा जा रहा है कि असंवैधानिक है। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। तो आखिरकार काफी हो हंगामे के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ मसौदा विधेयक लोकसभा में पेश किया और इस दौरान लोकसभा में भारत माता जय के नारे भी लगे। लेकिन राज्यसभा में इस बिल के पेश होने पर क्या हंगामा मचा, इस रिपोर्ट में बताते हैं। वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट पटल पर रखे जाते ही संसद में महाभारत शुरू हो गई। ऑनरेबल चेयरमैन सर, विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की तो विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया, नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। सभापति ने हंगामे कर रहे सदस्यों को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी हंगामा नहीं रुका। सदन से विरोधियों ने वॉकआउट भी किया। खड़गे ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से विपक्षी सांसदों के डिसेंट नोट को हटाने और नॉन स्टेक होल्डर्स की राय दिए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, जिसका जवाब जेपी नड्डा ने दे दिया। संसद की और ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सैयद नासिर हुसैन से लेकर कई विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करार देते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए अलग पैमाना अपनाया जा रहा है। जब हम लोगों ने ये बात उठाई वहाँ पे, तो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने वहाँ पे झूठ बोला। ये बोला कि हम कुछ भी रिडैक्ट नहीं किया है, जबकि पब्लिक डोमेन में है। इसको हमने डिमांड किया है कि वो ऑथेंटिकेट करें कि रिडैक्ट नहीं किया गया। बिल पर जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है उसमें जितने ऑपोजिशन के सांसद थे अलग अलग दलों से, उनके विचार जो थे उसको सेंसरशिप हुआ है।
तो आपने उस पर सफेद कागज लगा दिया या काला इंक लगा दिया, जो भी लगा दिया, तो जेपीसी का क्या मतलब है? नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हैं। विपक्षी सांसदों के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसदों ने कहा कि विपक्ष बिना वजह के मुद्दा बना रहा है। उनके सभी आरोप झूठे हैं और नियमों के तहत ही रिपोर्ट तैयार की गई है। विपक्ष की मंशा इस मामले में सदन को गुमराह करना है। रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है। जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट ही में बी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है, और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। जिस रिपोर्ट पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ वो 6 महीनों की लगातार बैठकों के बाद तैयार हुई है। ऐसे में विरोधियों के बवाल पर सवाल वहां से भी उठे। देखिए, विरोध करना है इसलिए विरोध न करें, यह मेरी गुजारिश रहेगी। बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत समर्थन भी दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक अच्छी मंशा, एक अच्छे लक्ष्य के साथ इस बिल को लेकर आई है। ऐसा है कि जो 8.5 लाख से अधिक वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे देश में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अतिक्रमण हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है, इसे कम करना है। साल 2024 में इस विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन सदन में भारी हंगामे के बीच इसे जेपीसी को सौंप दिया गया। अब करीब 6 महीने में 34 बैठकें और 107 घंटे की चर्चा के बाद बिल तैयार कर राज्यसभा में पेश किया गया तो तस्वीर एक बार फिर से वही नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।